अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ मेथड्स बताने वाला हूं जिससे आप पढ़ाई पे फोकस करने में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए इजी होने वाला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपका फोकस एनहांस करने के लिए आपको जो है ना बहुत से टेक्निक्स को सीखना पड़ता है, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट और डिस्ट्रैक्शंस मिनिमाइजिंग, एक्टिव स्टडी मेथड्स और हैबिट फॉर्मेशन। ठीक है, ऐसे ही मेथड्स की आज बात करने वाले हैं। ठीक है, साइंटिफिक मेथड्स है। पूरे टाइम मैनेजमेंट सबसे बेसिकली इम्पॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि टाइम अपने पास बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी आपके एनसेट एग्ज़ाम के लिए लाइकली 6 मंथ्स टू 5 मंथ्स, 6 मंथ्स या फिर 5 मंथ्स है। 5 मंथ्स क्योंकि दिसंबर तो हो गया और मई के स्टार्ट में चला था, तो बेसिकली 4 to 5 मंथ्स है आपके पास, 6 भी नहीं है। ओके, 4 to 5 मंथ्स है आपके पास, तो वो टाइम में आपको जल्द से जल्द सिलेबस कवर करके मॉक टेस्ट भी लिखना रहता, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सिलेबस कवर करते वक्त ही अच्छे से प्रॉब्लम्स भी प्रैक्टिस करते रहना आप लोग। और ये देखो टाइम मैनेजमेंट की यहाँ पे इम्पोर्टेंस लिखे हुई है। ये पूरा पीडीएफ डिस्क्रिप्शन पे है, तो वो पीडीएफ भी देख लो, अच्छे से डिटेल में पढ़ लो। ठीक है, देखो मेथड्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, आप प्लानर्स यूज़ कर सकते हैं, प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। आप लोगों को मालूम, मेरे से ज़्यादा मेथड। ठीक है, हाँ, तो आइडेंटिफाई डिस्ट्रैक्शंस। देखो आपके डिस्ट्रैक्शंस मेजॉरिटी 90% क्या रहता है आपका, इंस्टा ही रहता, इंस्टा, यूट्यूब, या फिर अगर कोई गेम्स खेलते तो गेम्स। ठीक है, वही आजकल तो सबसे ज़्यादा इंस्टा ही चल रहा है ट्रेंड में, डिस्ट्रैक्शंस के ट्रेंड में इंस्टा ही चल रहा, तो इसीलिए इंस्टा को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना स्टार्ट करो। नहीं तो इंस्टा के लिए एक अच्छा मेथड है, आप लोग क्या करो मालूम, अपना फ़ोन की सेटिंग्स रहती ना, ठीक है, फ़ोन की सेटिंग्स, ठीक है, सेटिंग्स में से आप एक सेक्शन रहता है डिजिटल वेलबींग। ठीक है, उसमें डिजिटल वेलबींग बल्कि एक सेक्शन रहता है, एक सेटिंग रहती, उसमें गए तो आपको पूरा दिन का अपना स्क्रीन टाइम दिखता। ठीक है, आपका स्क्रीन टाइम आप नोट करते रहो, और हुए तो क्या करो, उसमें आप एवरी ऐप के लिए ना टाइमर्स लगा सकते हो। तो इसीलिए आपका जो डिस्ट्रैक्शन वाला ऐप है जैसे कि इंस्टा है, उसके ऊपर टाइमर सेट कर दो 1 आवर, हाफ एन आवर का। ठीक है, उसके बाद जो है ना, अगर वो टाइम एक्सीड हो गया, उन्हें पहले आपको रिमाइंड करता, पहले 5 मिनट्स में, ठीक है, लास्ट 5 मिनट्स है बल्कि वो रिमाइंड करता, उसके बाद लास्ट 1 मिनट में रिमाइंड करता, एंड लास्ट में फिर उन्हें आपका ऐप क्लोज़ कर देता। वो ऐप के आपको जो है ना नोटिफिकेशंस भी नहीं आते और ना आप वो ऐप ओपन कर सकते। ओके, तो ऐसे ही रहा तो जो है ना आपको अच्छा रहता। पर डे 1 आवर, पर डे 1 आवर इच इनफ है। ठीक है, 1 आवर ऐसा कुछ रख लो, उसमें देख के जो है ना ख़त्म कर देना। इसको ज़्यादा से ज़्यादा कम करते जाना। अगर ज़्यादा हो रहा भाई सर, ऐसा मतलब टाइमर डिलीट कर दिए लगा के फिर उन्हें रिमाइंड करा, तो बोले तो होता, शुरू में होता हार्ड होता, लेकिन बाद में प्रैक्टिस करते गए तो हो जाता ईजी। ठीक है, और एक स्टडी जोन क्रिएट कर लेना, ये भी सही बात है। एक जगह पे बैठ के, वहाँ पे बैठे तो बस पढ़ना और कुछ भी नहीं करना, वैसा वैसा बैठ जाना। ठीक है, और ये देखो फॉर एप्स दैट ब्लॉक डिस्ट्रैक्टिंग वेबसाइट टाइमर्स टू मेंटेन, ये मैं अभी बोला ना, वैसे। ओके, नेक्स्ट एक्टिव स्टडी मेथड्स यूज़ करना। ठीक है, आप जैसे कि यहाँ पे मेथड्स है, देखो समराइजेशन है, मतलब आप कोई मटेरियल है तो उसका समरी जो है लिख लेना। जैसे कि आप एक लंबा पैराग्राफ पढ़े पूरा, फॉर एग्जांपल आईओसी का है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, एक पूरा पैराग्राफ पढ़े, तो उसके जो मेन की पॉइंट्स है वो आप एक नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, वो नोटबुक में लिख लिए तो बाद में वो नोटबुक को ही पढ़ लिए तो अच्छा रहता आपका, और लिखते वक्त भी आपको जो है ना याद होता रहता। और लिखते वक्त जो लिख रहे हैं उस पर फोकस करना, कहीं और देखते हुए दिमाग इधर उधर रख के नहीं लिखना। लिखना इम्पॉर्टेंट इसलिए है बोलते बिकॉज आप वो पढ़ के उसको फिर लिखते ना, तो वो आपके दिमाग में एक तरह से तो बैठ जाता। उसको 2-3 बार, मतलब 1-2 बार भी और रिवाइज़ करे तो अच्छे से याद हो जाता है। इसीलिए लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सेल्फ एक्सप्लेनेशन, मतलब आप अपने को ये समझा ले रहे हैं वैसा, ये एक मेंटल टेक्निक है, बहुत बहुत इफेक्टिव है। लेकिन सेल्फ एक्सप्लेनेशन अपने आप को समझा देना, और प्रैक्टिस टेस्टिंग, मॉक टेस्ट, इसको मॉक टेस्ट समझ लो। ठीक है, मॉक टेस्ट करना और डिस्ट्रीब्यूट प्रैक्टिस, ऐसा
ये सारे मेथड सॉल्व मतलब यूज़ करते हैं। और हैबिट फॉर्मेशन, देखो टिप्स फॉर कंसिस्टेंसी, क्रिएटिंग कंसिस्टेंट स्टडी हैबिट्स इज़ अ क्रूशियल। अब देखो रोज़ आप टाइम सेट कर लेना कि 9 to 10 पढ़ना है, 10 to 10:15 रुकना है, ठीक है। 10 to 10:15 थोड़ा स्मॉल ब्रेक लेना है, फिर उसके बाद 10:15 to 11:15 फिर से कंटिन्यूस पढ़ते बैठ जाना है। वैसे टाइमर्स अगर ऐसा लिख लिए, कोई डायरी में नोट कर रहे हैं तो और अच्छा है, ठीक है। स्टडी हैबिट्स बिल्ड कर लेना है। नेक्स्ट कंक्लूजन, अब देखो इतना ही है कि अपने को ज़्यादा फोकस स्टडीज़ पे करना है और अब टाइम भी कम है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके ये मेथड्स अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, आप लोगों को फ़ायदा होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू योर एग्ज़ाम्स। आई होप मेरे सारे वॉचर्स को, व्यूअर्स को जो है ना अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट आया एपसेट में। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।